हेलो एवरीवन, आई एम देवांशी। जैसे कि हमारा जो चैनल है ई एजुकेशन बेस ही है और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को अवेयर करना, जो भी हमारे आसपास हमको अवेयर करना, कुछ नया सिखाना, जैसे करियर काउंसलिंग, कंप्लेंट से रिलेटेड या जो नए कोर्स आ रहे हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आज का जैसे कि हमारा विषय ये है कि लोग जैसे कि ब्रांडेड इंस्टीट्यूट की ओर जाते हैं, लाइक जो एपटेक से अप्रूव होते हैं, लाइक अरेना, मैक, फ्रेमबॉक्स एंड मैनी मोर। बट हम क्या कभी कभी हम फेस करते हैं, लाइक कभी कभार कोई हैरेसमेंट हो जाए या मतलब हमसे फीस ज़्यादा चार्ज की जाए या कुछ भी, एनी प्रॉब्लम, एनी ग्रीवेंस। तो उस समय हमें यदि उनकी मेल पे हम मेल करते हैं तो हमें ये डर लगता है कि मे बी कल हमारे साथ कोई बुरा बिहेवियर ना हो या कुछ ऐसा वैसा ना हो या कुछ भी, ठीक है, जिसके कारण हम अपने समय पर कंप्लेन भी नहीं कर पाते। यदि कंप्लेन करते भी हैं तो भी कोई हमें फ़ायदा नहीं होता। तो जैसे कि हम कोई भी यूनिवर्सिटी पढ़ते तो वो यूजीसी से प्रमाणित होती है। वैसे ही ये जितने भी जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं, चाहे एनिमेशन के हैं, चाहे वीएफएक्स के हैं, चाहे कोई सा भी इंस्टीट्यूट है, अब हम यदि देखें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने इंडिया में इस समय हैं, मतलब अपने इंडिया में है अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट। कुछ की अब हम देख भी लेते हैं खोल के, जैसे कि अब देख रहे फ्रेम बुक्स भी आ गया है, या मतलब बहुत सारे हैं जो कहने में तो ब्रांडेड हैं, लेकिन जब वहाँ कुछ उनकी जो शाखाएं होती हैं, जैसे कि फ्रेंचाइजी ली हो, किसी ने चंडीगढ़ में ली है, मान लो अरेना की जो फ्रेंचाइजी है चंडीगढ़ में ली है, मैक की फ्रेंचाइजी है चंडीगढ़ में ली, दिल्ली में ली। एक का मैक तो दिल्ली का अच्छा हो गया लेकिन चंडीगढ़ का अच्छा नहीं है, सपोज डैट, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं। और जैसे कि ये अरेना का सोच लो या किसी भी जगह का, ठीक है, ये चाहे फ्रेम बॉक्स का हो, किसी का भी हो, ठीक है। अब हम वहाँ ग्राफिक डिजाइन सीखने जाते हैं, वेब कोर्स करने जाते हैं, फिल्म मेकिंग का कोर्स करने जाते हैं और वीएफएक्स का कोर्स भी करने जाते हैं। और 3D एनिमेशन जो कि आजकल पॉपुलर चल रहा है, लेकिन जिन्हें सिर्फ पढ़ाना है उनके लिए 3D एनिमेशन कोई वो नहीं है। आप सिर्फ पावर पॉइंट यदि वर्ड भी यूज करेंगे काफ़ी है। ये 3D एनिमेशन गेम का वर्क करने के लिए है, या कोई फिल्म डायरेक्टर बनना हो, पर फिल्म डायरेक्टर को भी डायरेक्ट करने तो थोड़ी बहुत की बेसिक नॉलेज काफ़ी है। जिसको आर्टिस्ट ही बनना हो उनके लिए ये कोर्स होते हैं, ठीक है। तो हम अभी ये कौन सी साइट में हैं, ये एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स के नाम से है, ठीक है। जो जितने भी ये मतलब होते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह, तो ये कहीं कहीं ना कहीं से तो प्रमाणित होते हैं। और यदि आपकी कोई भी कोर्स पे तो मतलब कोई कार्रवाई ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनके जहाँ से वो प्रमाणित हैं, अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि एपटेक से, कई चीज़ें ऐसी होती है जो एपटेक से प्रमाणित ना हो और आपको डर लग रहा हो कि भाई क्या होगा, तो आप उनकी जहाँ से वो प्रमाणित है आप वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, मान लो कोई मोलेस्टेशन का केस है, हैरेसमेंट का, या फीस ज़्यादा ली जा रही है या आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, कुछ भी एनी प्रॉब्लम, ठीक है, जो आप फेस कर रहे हैं, आप डरिए नहीं कि वो ऐसा कर देंगे ये कर देंगे। आप भी एक कंज्यूमर है, वी हैव अ कंज्यूमर राइट, वी कैन फाइल अ केस इन कंज्यूमर फॉर्म एंड मैनी मोर लाइक एफआईआर, हम वो भी कर सकते हैं यदि हमें कोई ज़्यादा परेशान किया जाए, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं करती। इसके लिए आप 156 जो कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार, मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन से एफआईआर करवा सकते हैं यदि आपको भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, ठीक है। अब बात करते हैं कि एपटैक की जो कॉन्टैक्ट आईडी है, वैसे एपटैक से प्रमाणित कौन कौन से हैं इंस्टीट्यूट हैं, लाइक अरेना, एफएक्स स्कूल भी होगा, पीएक्स भी है, मैक और अरेना तो है ही है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी है, ये नहीं प्रमाणित, तो आप इनके पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये रहा करियर इंडिया में आया है, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी में, हमें जाके पता चल जाता है कि ये कहाँ से अप्रूव है। जैसे कि आप देख रहे हैं एपटेक से अप्रूव है, यूर यूज ऑफ एपटेक साइट विल सिग्निफाई योर एक्सेप्टेंस ऑफ द एपटेक प्राइवेसी पॉलिसी। तो इस तरह आप ये देख रहे हैं कि जो मैक है वो एपटेक से अप्रूव्ड है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ एनी क्वेश्चन अबाउट एपटेक प्राइवेसी पॉलिसी या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन यदि हाँ इनको शिकायत करनी हो तो उसके लिए क्या करें। अब एक और साइट हम देख लेते हैं, जैसे हमने इसका देखा, अब अरेना का भी हम देख लेते हैं। अब जैसे कि अरेना के इंटरफेस पे आया है, इसका थोड़ा इंटरफेस अच्छा लगा मुझे, जैसे इन्होंने बना रखा है, देखिए कैसे, जैसे मैं चल रही हूँ, ठीक है। ये वीएफएक्स आया, ये एनिमेशन आया, इनकी जो वेबसाइट है मुझे अच्छी लगी वैसे तो। बट हाँ, कभी कभार जैसे कंप्लेन हो सकती है कि कोई इंस्टीट्यूट अच्छी तरह पढ़ा ना रहा हो, या वहाँ किसी तरह बच्चे के साथ गलत बिहेवियर हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन ठीक है, उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ तो नहीं आया, अभी देखते हैं इसके ऊपर।
अब जैसे कि देखें इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में हम कहाँ से गए ये भी देख लेते हैं। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में आपको यहाँ से आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये भी एपटेक्स से अप्रूव है। एपटेक्स माल इफ़ यू प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन एपटेक्स शैल मेंटेन एक्यूरेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी है ये सारा कुछ मतलब एपटेक्स से अप्रूव है ये वाले, ठीक है। तो ये भी अप्रूव एपटेक्स से हैं। ऐसे बहुत सारे जो ये फ्रेमवर्क्स ये पता नहीं कौन कौन से हैं एपटेक्स से हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि एपटेक्स से अप्रूव कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। एपटेक अप्रूव इंस्टीट्यूशन, तो आपको इस तरह करके अपनी इंफॉर्मेशन मिल भी सकती है। चलो मेन मुद्दा हमारा ये नहीं है कि हमें कौन कौन से इससे अप्रूव हैं। अभी हमें ये देखना है यदि हमें कंप्लेन हो तो हम क्या करें। जैसे कि एक हमारा इसके ऊपर लिखा भी हुआ है हमने, यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन है लाइक कोई भी, तो वो कहीं भी अप्रूव कहीं भी जिस तरह किसी से भी अप्रूव्ड है तो आप उसकी शाखा पे वो कर सकते हो कंप्लेन। लेकिन जो एपटेक से प्रॉब्लम है, जो मतलब उसके अंडर इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी कंप्लेन कहाँ से करें। तो इसके लिए आपको कस्टमर केयर, आप याद कर लीजिएगा, कस्टमर केयर @aptec.ac.in, आपको इस पर कंप्लेन करनी है, अपने विस्तार से कंप्लेन करनी है। आप वकील से ड्राफ्ट करवा के भी अपनी कंप्लेन ड्राफ्ट करवा के कर सकते हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन हो बाद में खड़ी ना हो कभी कोर्ट केस में या पुलिस में, ठीक है। तो आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं किसका, वकील का फ्री लीगल से भी ले सकते हैं, और वैसे भी आप का कोई वकील हो या कोई सजेशन आप ले सकते हैं। और बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो फ्री में फ्री लीगल ऐड देती हैं। और एक हमारा कोर्स भी है कि आपको फ्री लीगल ऐड कैसे मिले या कैसे आप काउंसलिंग ले, उसके ऊपर जो हमारा कोर्स है वो प्रोफाइल में हमारी मिलेगा, उद्यमी की प्रोफाइल में मिलेगा कि कैसे कोर्स करें और कहाँ से वकील लें। तो वो भी है, हम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन जो आपके यहाँ एपटेक से ये जैसे कस्ट अरेना या मैक या और भी जो है, मुझे तो सिर्फ मैक और अरेना का पता है कि वो एपटेक से अप्रूव है। तो आपको जिससे भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जो इससे इंस्टीट्यूशन है अप्रूव है, तो आप इनको ही कंप्लेन करिएगा बजाय कि उनकी मेल पे जाकर, क्योंकि आप उनकी मेल पे कांटेक्ट करते हैं या उनको बार बार शिकायत करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। वो थोड़े दिन समय के लिए सुधरेंगे, बाद में वो दोबारा से परेशान करेंगे, क्योंकि कोई ब्रांड ख़राब नहीं होता, लेकिन जो वहाँ के मतलब सिस्टम होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो सिस्टम होता है वो ख़राब होता है। जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली हो, लाइक जैसे कि मैंने एयरटेल की फ्रेंचाइजी एयरटेल मैंने ब्रॉडबैंड लिया है, लेकिन एयरटेल का कर्मचारी मेरे साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है। केस तो हम लेकिन एयरटेल के खिलाफ भी लड़ेंगे, पर एक पार्टी हम उनकी फ्रेंचाइजी को भी बनाएंगे। तो इस तरह मतलब क्या होता है कि मेन तो जो कर्म करते हैं गलत, वो फ्रेंचाइजी जिन्होंने ली हो, लाइक कोई भी कहीं दिल्ली में खड़ा कर लेता है अपना इंस्टीट्यूशन, या कोई हैदराबाद में, कोई कहीं कहीं कहीं, ठीक है। लेकिन कोई हैरेसमेंट करे, मोलेस्टेशन करे या किस तरह परेशान करे, तो उनके कारण क्या होता है, दोनों पार्टियों को लड़ना पड़ता है। तो पार्टी में लड़ते लड़ते क्या होता है कि आपके पास सबूत नहीं होते कि आपने कभी कंप्लेन की थी या नहीं कंप्लेन की थी। तो वही सबूत आपके पास हों, उसके लिए आप ऑनलाइन कंप्लेन करिएगा इनकी कस्टमर केयर @aptec.ac.in पे, ताकि आपके पास जो सबूत आप उनको भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, लेकिन ना ही भेजिएगा, और भेज सकते हैं तो भेज दीजिएगा। और फिर भी वो कार्रवाई नहीं करते तो आप वहाँ पे जा सकते हैं कंज्यूमर फॉर्म में या किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में ये जा सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार। तो आज का हमारा उद्देश्य यही था कि यदि कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो एपटेक से हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, तो आप उनकी मेन शाखा में ही कंप्लेन करें। आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, उनको मेल भी कर सकते हैं, और उनको आप कंप्लेन अपनी फाइल जरूर करिए, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो सही समय पे सुलझे। और एक साइट भी है कंप्लेंट करने के लिए, आप एपटेक कंप्लेंट जैसे लिखेंगे, ठीक है। हमने जैसे कि अभी यहाँ लिखा था एपटेक कंप्लेंट फॉर्म, हमारे पास ये निकल के आया, कहाँ से निकल के आया वो भी दिखा देते हैं। ये रहा, सॉरी ये नहीं, ये था, ठीक है। फिर से ये ओपन हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, सबमिट यदि योर कंप्लेन करना चाहें, किसी भी तरीके की आपकी कंप्लेन हो, आपको पता होगा, ठीक है। आप गूगल ड्राइव से, यूट्यूब से उसका लिंक लेके, आप उसका कोई वीडियो लिंक हो, कोई ऑडियो लिंक हो, आप वो भी सेंड कर सकते हैं, और उनको अपनी जो भी कंप्लेन है यहाँ सबमिट कर सकते हैं। साथ में आप उनको मेल भी कर सकते हैं, और स्पीड पोस्ट करेंगे तो उसका जो ट्रैक कोड होगा वो कहीं ना कहीं आप संभाल के रखिएगा, जीमेल में रखें चाहे कहीं भी रखें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसका एक जो ट्रैक कोड होता है वो संभाल के रखिएगा, ताकि आपके पास सबूत रहे कि आपने कंप्लेन की थी। एंड सब कुछ बना नहीं तो आपने फिर कंज्यूमर फॉर्म गए या क्रिमिनल कोर्ट गए, जहाँ भी गए वो आपकी केस के अकॉर्डिंग होगा।
तो बस इतना ही कहना था मुझे कि यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी ग्रीवांस हो, तो आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह कोई बड़ी बात नहीं है। एक जैसे कि हाँ, कंज्यूमर कंप्लेंट आप यहाँ भी अपनी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब देखना चाहूँ फॉर मैक, ठीक है। तो अब मैक से रिलेटेड यहाँ बहुत सारी आ जाएंगी कंप्लेन, ठीक है। तो ये मैक की कंप्लेन हो गई। फिर यदि मैं अरेना की कंप्लेन देखना चाहूँ तो ये अरेना की कंप्लेन आ जाएगी। इस तरह जो कंज्यूमर कंप्लेंट होता है, आप इसमें भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ताकि और आपने यदि कि कंज्यूमर एप्सिंग की कंप्लेन की हो, आप उसका डॉकेट नंबर भी इसमें डाल दीजिएगा कि हाँ, मैंने इस डॉकेट नंबर से कंप्लेन की थी। या आपको कोई कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने कंप्लेन की थी, दूसरों को पता चले कि हाँ, आपने कंप्लेन की थी, तो क्या बना क्या नहीं रहा, आप उसको अपनी स्टोरी को यहाँ भी डाल सकते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट में, और उसका टाइटल देख के जिस तरह यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसका मैक का देख लिया, फिर हमने अरेना का देख लिया, ठीक है। तो ये मैक का था, ये अरेना का था, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा उनका नहीं पता, थोड़े बहुत ही पता है, चलो ठीक है। मतलब कुल मिला के ऐसे हैं, बट मुझे थोड़ा बहुत अरेना अच्छा लगा था, मैं अपना पर्सनल कहूँगी, क्योंकि उनके जो वो थे जो बाहर जो हमसे डील करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बिहेवियर किया था। लेकिन मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि वहाँ भी मिसबिहेव होता है, तो इसीलिए ही मुझे अरेना का भी इसमें वीडियो में लिंक डालना पड़ा, ताकि आपको पता चले कि मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं देख पाते, क्योंकि यदि हम वो केस उनका मतलब पब्लिश करते हैं या कुछ भी करते हैं और डेफामेशन केस ऐसे फाइल कर देते हैं। लेकिन आप शुरू में ही कोर्ट की डायरेक्शन लीजिए, ताकि आपको इन सब केसों में नहीं फंसना पड़े। और कोर्ट के डायरेक्शन लेंगे तो आपको पुलिस वगैरह का झंझट भी, यदि आप कोर्ट के डायरेक्शन से केस लड़ते हैं तो आपको पुलिस का डर भी नहीं रहेगा कि वो ब्राइब्स ना खा ले या बीच में केस ना खराब करते या कोई भी है, ठीक है। तो आप अपना केस नेशनल ह्यूमन राइट में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। पुलिस में नहीं जा पाए तो ऑनलाइन कैसे कंप्लेंट फाइल की जाती है नेशनल ह्यूमन राइट में, ये मेरा उद्यमी पे कोर्स है, आप उसमें सीख सकते हैं। एक वीडियो मैं आपको यहाँ भी डाल दूंगी अपने यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो और जब तक आप कोर्ट में ना जाइए तब तक आप वहाँ फाइल कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि आप जल्दी से जल्दी अपना कोर्ट में ही केस फाइल करिएगा यदि आपको ग्रीवांस हो, क्योंकि इससे क्या होगा, कोर्ट में थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन एक सेफ्टी रहती है कि आपको अपनी लाइफ की या अपने टाइम की, तो वहाँ सेफ्टी रहती है, वहाँ कल आपकी प्रति कुछ वो गलत कदम नहीं उठा सकते। तो कुछ डिसबेनिफिट मतलब कुछ वो भी कह सकते हैं, कुछ बुराई भी है कोर्ट में जाने में, क्योंकि लेट लतीफ़ हमें यहाँ न्याय मिलता है अपने इंडिया में। लेकिन कुछ बेनिफिट भी हैं, जैसे कि सेफ्टी रहेगी आपको अपनी लाइफ की, वो आपको बदनाम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, या आपके को टॉर्चर नहीं कर सकते। तो अपना सीधा ही यदि आपको कोई ग्रीवांस हो तो कोर्ट में ही लेके जाइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। आपको ये मेरा मतलब कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, इसके बारे में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे को ये जो मेरा ट्यूटोरियल था, ये आपको मेरा कैसा विषय लगा, इसके बारे में अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे और कितना रिफॉर्म करना है अपने आप में, कितना करना है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत रिफॉर्म करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है मेरे में बहुत कमियाँ हैं, तो मैं अपने आप को बहुत रिफॉर्म करना चाहती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, और आपको मेरा विषय अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।